हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाई आई प्रेफर ऑप्शन सेलिंग ओवर ऑप्शन बाइंग। देखिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है टू ट्रेड। मैं नॉर्मली सेलिंग इसलिए प्रेफर करता हूं कि यू हैव अ स्लाइट एज ओवर ऑप्शन बाइंग। अब देखिए, ये है फ्राइडे का बैंक निफ्टी चार्ट। अगर आप देखोगे तो वी सॉ अ गैप अप ओपनिंग, ऑलमोस्ट अ डिसेंट गैप अप ओपनिंग, और खुलते ही मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई। उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने एक उसी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए बिताया। तो यहाँ पर पहली बात तो कोई खास सेटअप बना नहीं टू गो लॉन्ग और शॉर्ट। एंड सेकेंडली तो यहाँ पर अगर आपने इस कैंडल पे लॉन्ग एंट्री ली होती तो देखिए, यहाँ पर भी एक लॉजिक है टू गो लॉन्ग एट दिस रीजन। अगर आप प्रीवियस डे का चार्ट एनालाइज किए होते तो आपको ये पता होता ये है प्रीवियस डे हाई। तो दिस विल, अगर मार्केट इसके ऊपर से इस लेवल को टच कर रहा है तो दिस विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट। और मार्केट ने इस जोन पे ओपन हुआ, खुलते ही इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की और वहाँ से रिवर्सल मिला। तो एट दिस स्टेज अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो दिस वाज अ गुड एंट्री पॉइंट कि मार्केट इज़ नाउ टेकिंग सपोर्ट एट इज प्रीवियस डे हाई, एंड वहाँ से रिवर्सल मिल रहा है। मैंने यहाँ पर एक एंट्री ली थी ऑन द ऑप्शन साइड, लॉन्ग साइड, और उसको मैंने इमीडिएटली इस जोन पे बुक किया। अब द रीज़न फॉर बुकिंग सो क्विकली वॉज सेम। अगर आप थोड़ा और जूम आउट करोगे तो यहाँ पर यू विल सी वी हैड दिस रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास आते ही मैंने इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इफ़ यू आर ऑप्शन बायर। आपको थोड़ा मोमेंटम कैप्चर करना होता है, आपको इमीडिएटली एग्जिट्स प्लान करनी होती है अगर टारगेट रीच हो रहा है तो। अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चले जाता है या स्लो मोमेंटम करता है तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है इन ऑप्शन बाइंग। उसके बाद मैंने, दिस वाज लाइक अ क्विक ट्रेड इन द मॉर्निंग। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, एक ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन हमें रिजेक्शन मिला, फिर साइडवेज गया मार्केट, और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला हमें इस जोन पे। अब यहाँ पर जब रिजेक्शन मिला तो एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है वी कैन गो डाउन। उसके बाद थोड़ा सा बुल्स ने प्रेशर लगाया टू टेक इट हायर, लेकिन इमीडिएटली वी सॉ अनदर सेल ऑफ। लेकिन इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और इस जोन के नीचे इस कैंडल ने एंट्री मारी और हमें रिवर्सल मिला। तो जब ये कैंडल फॉर्म हुई तो देखो इसके पीछे लॉजिक अगर साइकोलॉजिकली सोचोगे तो क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बुलिश ओपनिंग मिली है, स्ट्रॉन्ग, हमें फर्स्ट 5-10 मिनट्स में बाइंग हुई। उसके बाद सबसे पहले जो प्रॉफिट बुकिंग आई होगी वो वीक ट्रेडर्स की होगी, जो जिसने भी यहाँ पर बाय किया होगा वो लोग ने अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया होगा। तो उसके बाद हमें ऊपर जाने के लिए फ्रेश बाइंग चाहिए या नीचे जाने के लिए फ्रेश सेलिंग। तो एक सेल ऑफ यहाँ पे ट्राई हुआ, सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट हुआ और उसके बाद इस जोन को इस कैंडल ने ब्रीच भी किया, लेकिन इमीडिएटली वी सॉ अ रिवर्सल। तो अगर ये सारे सेलर्स जिसने यहाँ पे सेल किया है वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते होंगे, वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस जोन के को ब्रेक करके नीचे चले जाए। वैसे हुआ नहीं, और उसके बाद देखो दोनों कैंडल्स एक इनडिसाइसिव है लेकिन इस लेवल को होल्ड कर पा रही है। तो यहाँ पर इन सारे लेवल्स लोगों का पेशेंस टेस्ट होगा एंड दे विल बी लुकिंग टू बुक आउट ऑफ देयर पोजीशन बिकॉज हमें फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। तो जब ये कैंडल्स फॉर्म हो रही थी उसी टाइम पे मैंने एक टेलीग्राम में पोस्ट डाला था कि आई एम एंटरिंग अ लॉन्ग ट्रेड बिफोर दिस कैंडल वाज फॉर्म्ड। ऑलमोस्ट एट दिस जोन मैंने अपना लॉन्ग ट्रेड लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये पोस्ट डाला था, आई वेंट लॉन्ग इन बैंक निफ्टी बाय सेलिंग 33,500 PE एट 400। तो देखो मैंने यहाँ पर अपना जो ट्रेड एंट्री थी वो लॉन्ग साइड पे ली, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉल मैंने यहाँ पर पुट को सेल किया। द रीज़न वो सिंपल, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं था कि जिसके हिसाब से मैं बोलूँ कि अभी हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलने वाला है। लेकिन एक उम्मीद थी कि मार्केट इज़ नॉट रेडी टू गो डाउन एंड वी कुड सी कंसोलिडेशन ऑन द साइडवेज टू अ पॉजिटिव मार्केट। तो ये लॉजिक से मैंने यहाँ पर एंट्री ली
और इस जोन पे मेरे पास जो प्रीमियम कलेक्ट किया था वो 400 रुपीज़ का था एट दिस स्टेज। और उसके बाद देखो हमें एक अच्छा खासा कैंडल मिला ऑन द बुलिश साइड। इमीडिएटली जो कॉल था वो प्रॉफिट में आ गया एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एट दिस हायर रेंज उसने कंसोलिडेट करना शुरू किया। तो कंसोलिडेशन डजंट हर्ट इफ़ यूर ऑप्शन सेलर। जितना टाइम जाएगा उतना आपके प्रीमियम्स आपके फेवर में आते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हो रहा था, तो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिले। ब्रेकआउट तो मिला लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया और उसके ऊपर हमें कंटिन्यूएशन नहीं मिला। उसी के साथ मैंने हायर टाइम फ्रेम पे भी मैं बैंक निफ्टी को एनालाइज की मैं कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वी आर सीइंग अ रिजेक्शन एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट। तो ये एक जोन था कि इसके ऊपर मोमेंटम आ सकता था। तो देखो उसके बाद मैंने पोस्ट किया कि 400 में मैंने सेल किया था, अब 20 पॉइंट्स गेन में आ गया है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग। जब हमें एक रिवर्सल मिला, देखिए दिस इज़ द अ की पार्ट। अगर आप इसे देखोगे तो मार्केट ने हमने इस जोन के आसपास लॉन्ग एंट्री ली थी और मार्केट अब हमारे जोन के नीचे चला गया था। तो हमने जो लॉन्ग साइड एंट्री ली थी वो थी 35,500 के पुट को सेल करके। मतलब हम चाहते थे कि बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे ना जाए, और अगर जाएगा तो हमारे पास 400 का प्रीमियम है। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक निफ्टी जब तक 100 के ऊपर है, वी आर नॉट गोइंग टू लूज एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी स्टेज एंड वीकली एक्सपायरी तक 100 के ऊपर एक्सपायर होता है, वी आर गोइंग टू मेक सम मनी। लेकिन ऑब्वियसली मैं उतना देर तक उसको होल्ड नहीं करता अगर बैंक निफ्टी अपनी डाउनवर्ड जर्नी नीचे कंटिन्यू करता। तो मेरा लॉजिक ये था कि जब तक वो अपने आज के इंट्राडे लो को ब्रीच नहीं करता, और जैसे ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर्म हो रहा था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था जब तक ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, आई विल नॉट थिंक ऑफ एग्जिटिंग माई ट्रेड। और मैंने ये भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 33,400 का होगा, अराउंड दिस पॉइंट। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि इंट्राडे लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है, मेरा जो एसएल है वो 33,400 का है। उसके बाद देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस जोन पे आके उसने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। उस टाइम पे अगर आप निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते तो निफ्टी अपने सपोर्ट को जस्ट ब्रेक करके मेरे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट था उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो आई वॉज लिटिल बिट वरीड बट नॉट टू मच, बिकॉज ये जब तक ये जोन ये लेवल जो है वो होल्ड कर रहा था, आई वॉज ओके। उसके बाद निफ्टी ने अपने इस जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया एंड बैंक निफ्टी ने भी हमें ब्रेकआउट दिया था। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना जिसके ऊपर हम निकल चुके थे। तो अब मैंने यहाँ पर ये पोस्ट डाला था कि फर्स्ट टारगेट विल बी डेज हाई एंड उसके ऊपर आई विल सी अ गुड मोमेंटम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रैली अबाउट दैट प्राइस। तो उसके बाद आप देख सकते हो वी सॉ दिस प्राइस हिटिंग आवर डेज हाई, और यहाँ पर जो प्रॉफिट चल रहा था, रनिंग प्रॉफिट था, वो फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका था एंड जो प्रॉफिट था वो 50 पॉइंट्स हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुके थे। लेकिन यहाँ पर मैंने एग्जिट कॉल नहीं दिया। आई वॉज होपिंग कि इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वी कैन सी अ गुड मोमेंटम ऑन द अपसाइड। ऑलरेडी हम डेज हाई तक आ चुके थे, अगर यहाँ इसके ऊपर हम निकलते हैं तो वी कैन सी अ क्विक एंड गुड मोमेंटम ऑन द अपसाइड। लेकिन वैसे हुआ नहीं, हमने यहाँ पर रिजेक्शन लिया एंड वी अगेन केम डाउन। तो जब इस पॉइंट पे आए तो वी वे स्टिल कॉस्ट टू कॉस्ट, ऑलमोस्ट हम यहाँ पर हमने शॉर्ट किया था, हम ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स नीचे थे, लेकिन बिकॉज इतना टाइम हमने स्पेंड कर लिया तो वी वे स्टिल नॉट लूजिंग मच एट दिस स्टेज। यहाँ पर जब ये लो बनाया था तो वी वर लूजिंग अराउंड 40 पॉइंट्स और इस जोन पे वी वर स्टिल मेकिंग मनी। उसके बाद हमने फिर एक अटेम्प्ट लगाया एंड वी क्रॉस दिस हाई, और इस जोन पे मैंने एग्जिट कॉल दिया जब कि वो प्रीमियम हो चुका था 325। तो वी हैड ऑलरेडी अर्न 75 पॉइंट्स एट दिस स्टेज। तो यहाँ पर मैंने डाला था कि 75 पॉइंट्स प्रॉफिट हो रहा है, सो इंट्राडे ट्रेडर्स कैन बुक आउट हियर। अब देखो लॉजिक क्या है, इस पॉइंट पे जब बैंक निफ्टी आया, इस पॉइंट पे जब बैंक निफ्टी आया तो हमें मिल रहे थे 75 पॉइंट्स। हमने 400 में शॉर्ट किया, यहाँ पर 325 पे प्रीमियम था।
उसके बाद देखो फिर से बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया एंड एट डेज क्लोज उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी। अब आप इंटरेस्टिंग फैक्ट देखोगे कि हम इस पॉइंट पे प्रीमियम था 325 एंड इस पॉइंट पे एट द डेज क्लोज द प्रीमियम वाज 300। तो वी हैव नॉट मेड अ फ्रेश हाई, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स 50 to 70 पॉइंट्स नीचे है एट दैट पीक फ्रॉम द टॉप, एंड स्टिल द प्रीमियम हैज़ गॉन इन आवर फेवर एंड इट हैज़ बेसिकली लॉस्ट। अगर आप ये 50 पॉइंट्स कंसिडर करोगे तो प्रीमियम शुड बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 345 to 350, लेकिन प्रीमियम इज एट 300। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग कि अगर जितना टाइम आप बैंक निफ्टी साइडवेज में भी जाता है तो भी प्रीमियम डीके आपके साइड में आपके फेवर में आता है। तो यहाँ पर देखो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालाइज करता हूँ। तो ये है 33,500 का पुट, और आप देखोगे इसने जो हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट, मतलब जो लो लगाया था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर था, और जो डेज क्लोजिंग मिली है वो हमें ऑलमोस्ट, इसका जो लो था वो 280 के आसपास जाके उसने 300 पे क्लोजिंग दी है। So for this reason, I am more inclined in selling option rather than buying, because आपके पास एक लीवे है कि अगर आपका व्यू थोड़ा सा साइडवेज भी जाता है, आपने एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया है, आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता और निफ्टी और बैंक निफ्टी चूजेस टू स्टे साइडवेज, तो भी आपको लॉस नहीं होता है एंड यू हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड मेकिंग मनी। अगर मान लीजिए अगर निफ्टी या अगर बैंक निफ्टी उस दिन ब्रेकआउट दे देता और हमें यहाँ से ही अगर शार्प मूव मिलती अपसाइड पे, इस जोन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता एंड वी कुड हैव सीन अ शार्प मूव ऑन द अपसाइड 100-150 पॉइंट्स का, तो जो अपना प्रीमियम है वो 300 का आराम से 200 भी हो जाता। तो इन अ डे वी कुड हैव कैप्चर्ड ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स इन दिस मूव। तो फॉर दिस रीज़न, और जो यहाँ पर ऑप्शन बायर्स थे, अगर मैंने अपना इस बाइंग ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट नहीं किया होता तो देखो क्या होता कि इस कंसोलिडेशन में इट वुड हैव हर्ट मी, बिकॉज जब ये लोज बनाता जाता तो मुझे क्या एज अ बायर मुझे क्या लगता कि आई सॉ अ गुड प्रॉफिट, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट इज नाउ ड्रेन्ड आउट। एंड तो एक कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर इमीडिएटली एक कैंडल भी रिवर्सल आती है तो इट विल बेसिकली स्टॉप मी आउट इमीडिएटली, और बाय डिफॉल्ट 100% इस पॉइंट तक अगर मैं अपने ट्रेड में बना रहता ये उम्मीद पे कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो एट दिस स्टेज आई कैन बी सर्टन कि इट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू अ लॉस इवन दो इट इज एट द सेम प्राइस। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ यू बीइंग एन ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन बायर हो, यू हैव टू प्लान योर एग्जिट एट द राइट टाइम, यू कैन नॉट वेट for a further confirmation of a breakout. So that is something that normally will go against me. My mindset is such that I prefer to hold on to my winners. तो क्योंकि मैंने ये देखा है अगर आप अपने विनर्स को होल्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा। तो विद दैट लॉजिक अगर मैं आपको मेरा फ्राइडे का ट्रेड बुक दिखाऊं तो यू कैन सी यहाँ पर जो मैंने मॉर्निंग में ऑप्शन बाइंग करके जो प्रॉफिट कमाया था वो 1,09,000 का, वो मैंने 33,000 के कॉल को बाय किया, इमीडिएटली उसको सेल कर दिया एंड आई बुकड आउट क्विकली। लेकिन जो मैंने 33,500 के पुट को सेल किया था उसको मैंने होल्ड किया ऑलमोस्ट 399 पे मैंने सेल किया, और देखो बाय द क्लोज टाइम मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 70,000 का प्रॉफिट होल्ड किया है। और मैंने जैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि अगर वो 675 के ऊपर निकलता है, 575 के ऊपर निकलता है तो आई वुड ऐड मोर क्वांटिटीज, जिसे मैंने ऐड किया और इसमें भी मुझे 51,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो अब अगर मेरे को इस ट्रेड में लॉस करना है या मुझे लॉस होना है तो बैंक निफ्टी को, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्लैट भी ओपन होता है तो भी मुझे इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट, बिकॉज जो फ्राइडे और सैटरडे संडे का जो टाइम डिके मुझे मिलेगा वो इमीडिएटली मेरे को ओपनिंग पे ही 30-40 पॉइंट्स मेरे फेवर में चले जाएगा। एंड सेकेंडली यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वी वुड सी अ गुड डीके इन बोथ द प्रीमियम्स। तो दिस इज व्हाट द एडवांटेज इज,
एंड ऑब्वियसली मैं आई हैव नॉट जस्ट कैरिड ओवर दिस ट्रेड बिकॉज मेरे को उसमें प्रॉफिट हो रहा है. इफ़ यू एनालाइज इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट ऑल्सो, यू विल सी वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज नहीं तो नेक्स्ट डे वी कैन आइदर halt at this level or try to go above this level. So with this logic, I have hold on to my winning trades, and I will see whether I will be booking at the opening, or I will see how Bank Nifty behaves, observing the price action pattern. I will decide whether I want to exit or I want to continue holding those trades. So that's it. I wanted to share the reason why I'm into option selling rather than option buying. So thank you guys for watching these videos. If you have liked this concept, please give me a thumbs up, and I'll see you in my next video.